क्या हुआ राजा साहब? ये गोली आप पर चली है? नहीं नहीं, वो दरअसल कुत्तों पे गोली चलाई है, कुत्तों पे। हम मॉर्निंग वॉक पे निकले थे कि अचानक दो रात के इस वक्त मॉर्निंग वॉक राजा साहब? नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ, दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए, पिस्तौल निकाली है, हाँ, लूटने के लिए हमको। हमारी ये सोने की चेन, हाँ, सब कुछ बच गई। देखिए, सोने की घड़ी, सब कुछ बच गई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने एक मुक्का रसीद किया, एक छुट्टा मारा, वो गिरा नीचे पिस्तौल जाकर। हाँ, एक ने पिस्तौल उठाया तो हम पर तेज हो गए। वहां से जैसे तेज हुए तो उन्होंने हम पे फायर खोल दिया, वही गोली चलाई थी हम। वाह 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 राजा साहब, आपने तो जबरदस्त बहादुरी का मुजाहिरा किया। बस अब आप देख लीजिए, अगर हम बहादुरी का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये मुजाहिरा तो इन हवेली वालों को करना चाहिए था ना, लेकिन ये हवेली वाले तो सुख की नींद सो रहे हैं। देखिए, हम इस वक्त रात के अंधेरे में हम घूमते फिर रहे हैं, लोगों का हाल पूछ रहे हैं, अहवाल पूछ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कहीं पे कोई चोरी तो नहीं हो गई, कोई डाका तो नहीं मार रहा। देखिए ना, ये सब कुछ जानने के लिए मौलाना साहब आप कभी कभी हमारी बैठक पे आया करें, बैठ के देखें कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, फलाह का काम कर रहे हैं हम। जी। देखें, आपको भी तो रोटी हमारे घर से ही आती है ना, और कहीं से आती है? अल्लाह का शुक्र। अगले दिन सारा हलवा भी भिजवा दिया था आपको। जी राजा साहब, है ना? राजा साहब, बस दुआ किया कीजिए। अभी अब इजाजत दीजिए मौलाना साहब। जी राजा साहब। हाँ जी राजा साहब। आखिर तुम चाहते क्या हो? इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। शादी मेरी टूटी, जलील मुझे किया गया, और आप जाकर सीमा का रिश्ता तय कर आए। मैं आपको अपने साथ ये नाइंसाफी नहीं करने दूंगी, और नूर बीबी का कोई भी फैसला मुझे मंजूर नहीं है, समझिए? आप अपनी बकवास बंद करो। खबरदार जो नूर बीबी के बारे में एक लफ्ज भी कहा, मैं नहीं सुन सकती, बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे मेरी औलाद क्यों ना हो। ये लो गरम दूध। हाँ। क्या हुआ? ये हाथ क्यों कांप रहे? वो सर्दी लग रही है। ठंड? एसी बंद कर दूं? हाँ, नहीं, ब्लड प्रेशर हाई है, हाई। हाँ, हाई बीपी में ठंड लग रही है? तो लग रही है ना, तो तुझे क्या? जितना हाई है ना मेरा पारा, उतना ही रहने दे, उससे ऊपर ना जाने दें। हाँ। वैसे अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आ नहीं सकती, और ना ही तुमसे ज्यादा खिदमत गुजार। इसलिए जो कोई भी मुझसे शादी करेगी उसके लिए तो सिर्फ एक सजा होगी। सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, अब इस मोहब्बत का झांसा मुझे मत दीजिए। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? शुक्र है कि आपको मेरी तबीयत का ख्याल आ ही गया। अरे कैसी बात कर रही हो? रात ही में तो पूछा था मैंने। वो तो मेरे याद दिलाने पर पूछा था ना। अच्छा ना, मुझे बताओ डॉक्टर का टाइम कब का है? शाम को जाना है, बता दूंगी आपको।
अब आप जाइए, ऑफिस से लेट हो रहे हैं। जहान अली शाह मेरा कुछ नहीं लगता और उसकी वजह से मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहती, इसलिए मैं हानिया को बताने जा रही हूँ कि जहान अली शाह से मेरी नहीं बल्कि उसकी शादी होगी। हानिया, तुम्हारे रिश्ते की हाँ हो गई है। हाँ, मैं और अम्मा दोनों गए थे नूर बीबी के पास और नूर बीबी मान गई हैं। अब शाहान अली शाह की दुल्हन सिर्फ तुम बनोगी। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा है ना? सब ख्वाब जैसा लग रहा है ना? बस तुम मुंह मीठा करो। मेरी बहन की शादी है, मेरा तो मुंह मीठा करना बनता है। मैं देखो अम्मा का है। हेलो जी, कौन? मैं सीमा। जी बोलिए। शाह जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या आज मैं आपसे मिलने के लिए आ सकती हूँ? ठीक है, अगर बहुत जरूरी बात है तो आप अभी आ जाइए। बहुत शुक्रिया। इतने बड़े बड़े फैसले खुद ही किए जा रही? मुझे लगा अगर मेरे किसी भी फैसले से किसी को खुशी मिल सकती है तो मैं किसी को क्या एतराज होगा मेरे किसी भी फैसले पर। इसलिए सब कुछ खुद ही तय कर लिया। इतना ख्याल, सब इज्जत पिसट ठहर जाएगी अगर नूर बीबी नाराज होगी तो। अम्मा फिक्र ना करें, नूर बीबी नाराज नहीं होंगी। आइए बैठिए।
बैठे। जी फरमाइए, क्या कहना था? शाहजी, आपका और नूर बीबी का फैसला सर आंखों पर, लेकिन मुझे अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अगर हमारे घर की इज्जत को अपने घर की इज्जत बनाना ही आपका इंसाफ है तो मेरी बहन को अपनी इज्जत बना लीजिए। कि नामुमकिन है। तो हमारे घर आपकी बारात नहीं आएगी? बारात तो आएगी। फिर मेहंदी लगे हाथों के साथ लाल जोड़े में आपको हानियां ही मिलेगी। इजाजत चाहती हूँ। तुम हमें हुक्म सुनाकर ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे कर्जदार हैं? हमने किया तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद, या फिर तुम हमें अपना गुलाम समझती हो? इन सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? रोशानी, आप इस मामले में मत बोलिए। 1 मिनट शहान, मुझे मेरे सवाल का जवाब लेने दीजिए। उसके पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं, मेरे पास है। हर सवाल का जवाब हर किसी के पास होता है, क्योंकि ज़मीर सबके पास होता है ना तुम्हारे पास ज़मीर? रोशानी, महकूमों के पास ज़मीर नहीं होता, सर होता है जिसे झुकाया जा सकता है, कटवाया जा सकता है, उठाया भी जा सकता है। लेकिन मैं सर उठाने वालों में से नहीं हूं, झुकाने और कटवाने वालों में से हूं। आप मेरी इस खसलत को मेरा ज़मीर मान सकती हैं। मैं कल अपनी बहन को दुल्हन बनाकर आपका इंतजार करूंगी। अगर आप आएंगे तो अदल हो जाएगा, और अगर नहीं आएंगे तो गिला तो कभी किस्मत से भी नहीं किया। अब हम उनसे कह रहे थे कि भाई मान जाओ। चाय के साथ ही खुशखबरी दूं अब्बा जी? हाँ हाँ बेटा, खुशखबरी की तो बहुत सख्त जरूरत है, बिल्कुल दो खुशखबरी। आपका बेटा जो 2 दिन से गायब था, फोन भी बंद था, फाइनली वापस आ गया। भाई ये सवाल तो हमें करना चाहिए अपने वाहिद शाहकार से। क्या आप कब आए पुत्र जी? हाँ, कहाँ गायब थे जिगर जी? क्यों इतनी देर लगाई जान जी आपने? हाँ, साले साहब की खिदमतों में लगा हुआ था। ये साले की खिदमत में क्यों तुम लगे हुए थे? हाँ? अपने साथ रखा हुआ था उसने, जागीरें दिखा रहा था अपनी, और बातों बातों में ये समझा दिया कि अगर मैंने उसकी बहन का ख्याल ना रखा तो वो मुझे जान से मार देगा। उसकी ये मजाल, ये कैसे कह दिया उसने? 2 दिन से तुम्हारा फोन बंद क्यों था? आपके प्यारे भाई ने चार्ज नहीं करने दिया, और ये समझा दिया कि उसकी नजरों में मेरी कोई औकात नहीं।
देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। एक एक को देखने से पहले अपने बेटे की करतूत देखे राजा साहब, क्योंकि इसकी कोई बहन होती ना तो ये भी अपने बहनों को ऐसे ही धमकियां लगाता, क्योंकि बहनों के लिए सब गैरतमंद होते हैं। मगर इसकी कोई बहन होती तो इसे पता होता ना, इसके सर पर तो सिर्फ बाप का साया है जो आशिक मिजाज है अभी तक। ओहो, तुम तो अपनी बकवास बंद रखो ना। जो असल मसला है ना राजा साहब, अब उस पे वापस आ जाएं, क्योंकि मेरी बकवास अभी शुरू नहीं हुई, और अगर हो गई तो फिर वो आपके हाथ से बंद नहीं होगी, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। और कब तक बेइज्जती करवाता रहेगा मेरी इस तरह, हैं? घर से निकलना बंद करवा दूंगा तेरा। अच्छा, वो कैसे भला? हाथ पैर बांधेंगे, कमरे में बंद कर देंगे? अजीब बात करते हैं आप ही। एक तो इस घर में किसी को तमीज ही नहीं है बात करने की, कब किस वक्त कैसी बात करनी है किसी को आता ही नहीं, आदाब ही नहीं सीखे। जी समेत आपके। है? डूबती उभरती सन्नाटों से टकराऊं, मंजिलें कैसे पाऊं, वल्लाह है ये कहानी। क्या कहा मेरे भाई ने तुम्हें? कुछ बोलोगे भी क्या? नहीं, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानती कि तुम 2 दिन से कहाँ हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है कि तुम 2 दिन से वाकई शावेज भाई के साथ भी थे या नहीं। तुमने अपने भाई को कुछ नहीं बताया? क्या? हंसो मत, दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी बात करो। तुमने अपने भाई को फोन करके कुछ नहीं बताया? क्या कि तुम्हारा स्कैंडल चल रहा है किसी लड़की के साथ? तो शावेज भाई को सब पता चल गया। यकीन करो, मैंने नहीं बताया। अगर तुमने नहीं बताया तो और किसने बताया है? आज के बाद अगर तुम्हारे भाई ने मुझे धमकाने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जीते रहो। कहाँ थे तुम शाहान? खाने पर भी नहीं आए। बस थोड़ा सा परेशान हूं मैं। परेशान? परेशानी मुझसे बात करने में थी? अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जिस परेशानी के बारे में इतनी देर से सोच रहे थे वो पहले आकर क्यों नहीं बताई मुझे? बस आप यूं समझिए कि अब फैसला मेरे हाथ में है। फैसला? कौन सा फैसला? असल में उस रोज जब हम शादी पर गए थे और वहां पर वो सारा तमाशा हुआ था, आप ही ने आप पर जिम्मेदारी उठाई थी कि आप कोई फैसला करेंगी। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैंने ये फैसला किया है कि अव्वल तो ये शादी होनी ही नहीं चाहिए, और अगर मुझे ये दूसरी शादी करनी है तो वो सिर्फ सीमा से। बाकी जैसे आप कहेंगे, जो आपका हुक्म होगा मुझे मंजूर होगा। सोचते हैं इस बारे में। सीमा,
अम्मा नूर बीबी से मिली थी? नहीं। क्या बात हुई? यही कि वो लोग कल बारात लाएंगे और हम हानिया को उनके साथ रुखसत करेंगे। पूरी बात बताओ। पूरी बात यही है अम्मा के बारात वो मेरे लिए लाएंगे। लेकिन अम्मा मैंने उन्हें साफ कह दिया कि दुल्हन के रूप में उन्हें सिर्फ हानिया मिलेगी। कल चुपचाप यहाँ से रुखसत हो जाओ। लेकिन अम्मा बस, अब ना मैं कुछ सुनूंगी और ना बोलूंगी। मैं हवेली जा रही हूँ। इस वक्त? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और इस बार मैं भी जाऊंगी। निकाह कल दोपहर 12 बजे होगा, मालूम है ना सुल्ताना? जी नूर बीबी, मालूम है। कल जब हम बारात लेके तुम्हारे घर पहुंचे तो तुम्हारी बेटी दुल्हन के रूप में तैयार बैठी होनी चाहिए, क्योंकि रुखसती भी कल ही होगी। जी बिल्कुल। वैसे शाहान अली का निकाह तुम्हारी कौन सी वाली बेटी से होने जा रहा है? जी जाहिर है नूर बीबी, मेरी बड़ी बेटी सीमा से। तो फिर इस बदबख्त की जुर्रत कैसे हुई कि अपने तौर पर मुझ तक ये बात पहुंचाने की कि ये शाहान अली से निकाह नहीं करना चाहती? माफी चाहती हूँ नूर बीबी, बहुत माफी चाहती हूँ। नूर बीबी, मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ। लेकिन मेरे साथ एक सवाल भी है। नूर बीबी, ये शादी एक जुल्म के फैसले के तौर पर जरूर हो रही है, और ये फैसला हमारे घर के हक में भी है। लेकिन नूर बीबी, शरीयत में तो दो लोगों का शादी के लिए रजामंद होना जरूरी है ना, और मैं शादी के लिए रजामंद नहीं हूं, और इस बात के लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहती हूँ। अलबत्ता अगर आपका ये फैसला हमारे घर की इज्जत लौटाना ही है तो फिर उसके लिए मेरी बहन हाजिर है। नूर बीबी वो शाजी से शादी करने के लिए रजामंद भी है। हाँ, अगर शाजी को दूसरी शादी के लिए अपनी पसंद से गर्ज है और उनकी पसंद मैं हूं, तो फिर मैं इस शादी को अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। नफीसा, तुम क्या कहती हो इस बारे में? जो आपका हुक्म नूर बीबी। तुम इतनी बड़ी लॉयर हो,
कोई तो जवाब होगा ना तुम्हारे पास इस बात का। जितनी भी बड़ी लॉयर हूँ, इस लड़की के दलाइल सुनकर मैं हार मान चुकी हूँ। ठीक है, फिलहाल ये शादी मुलतवी की जाती है। ये बाद में तय किया जाएगा कि ये शादी किसी अदल की बुनियाद पर होने जा रही है या फिर किसी और सूरत में। सुल्ताना, तुम सीमा को कल मेरे पास भेजना अकेले। मुझे सीमा से कुछ जरूरी बातें करनी है। जी नूर बीबी। अल्लाह का नूर, नूर का ज़हूर, ज़हूर का शऊर और जलवा सिर्फ और सिर्फ वो ज़ात है। हम सब गलत, हम सब झूठ, सिर्फ सही है तो एक उसकी ज़ात, वो रब्बे करीम। अरे वाह, वो रहमते वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, क्या हाल है आपका? राजा साहब ठीक तो है ना? अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? राजा साहब बस जरा मस्जिद में बिजली का मसला बन गया था। अरे तो वो तो कोई मसला नहीं है, हल हो जाएगा, अभी बैठ के देख लेते हैं। जज़ाकल्लाह। देखिए साहिबान, आप प्लीज अभी जाइए, अगली इज़ान पर आ जाइएगा। जरा हमने कुछ बातें करनी है मौलाना साहब से। हाँ? हाँ। जी आइए आइए, तशरीफ रखिए। राजा साहब, मैं आपको बताता हूँ कि मस्जिद में बिजली का जो निज़ाम है वो उसमें। देखिए मौलवी साहब, देखिए मेरी बात सुनिए। वो तो ठीक है मौलाना साहब, बस आप बताने की क्या जरूरत है। आप मुझे बताइए पैसे कितने चाहिए, हम आपको पैसे भेज देंगे। मसला कुछ यूं है कि आप मेरी थोड़ी सी बात गौर से सुने तो बात बनेगी। जी फरमाइए। देखिए मौलाना साहब, मेरे घर के सामने एक औरत रहती है, सुल्ताना बीबी। जी जी। देखिए उस बेचारी का कुछ सोचना है। मैं समझा नहीं राजा साहब। मैं समझाता हूँ, इसीलिए बैठा हूँ आपके पास आके समझाने के लिए। देखिए 15 साल हो चुके हैं तकरीबन उसकी तलाक हुए है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए उस खुदा की बंदी ने दोबारा शादी ही नहीं की, जो कि ऐन शरीयत के खिलाफ है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और मोहल्ले के कितने मर्द उसने अपने पीछे लगाए हुए हैं, ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कहीं अच्छा नहीं, हाँ देखिए मेरा मतलब ये है, गलत मतलब मत समझिएगा, मेरा मतलब ये है कि मोहल्ले के तमाम मर्द जो हैं उन्होंने उसके ऊपर निगाह रखी हुई है, नजर रखी हुई है, क्योंकि उस बेचारे पर कोई किसी का साया नहीं, किसी का हाथ नहीं है उस पर। ठीक कहा आपने। देखिए मौलाना साहब, या तो ये औरत इस मोहल्ले को छोड़, क्योंकि हर घर में ये खातून जो है ये डिस्कस हो रही है, या तो फिर ये करे कि मेरा मतलब है कि किसी से शादी कर ले, उसकी इज्जत बन जाए तो मामला रफा दफा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने सही अंदाजा लगाया है, मगर वाली बात मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे बताने दीजिए। वो किसी से शादी क्यों और किस लिए करेगी यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? जी 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 जी। पहली बात कि ये औरत शादी किससे करे? देखिए ऐन शरी बात करो ना, मुझे ये औरत बहुत पसंद है मौलाना साहब। मैं तो कहता हूं कि मेरे निकाह में आ जाए तो बस खुश रहेगी। सुभान अल्लाह। अब रहा सवाल कि ये बीबी शादी क्यों करेगी, यही है ना सवाल। तो मेरे हिसाब से ये मसला जो है ये नूर बीबी के पास लेकर जाना चाहिए आपको। नूर बीबी? हाँ तो और क्या, और भाई पीरो मुर्शिद है सुल्ताना बीबी की वो। ओहो अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो बस फिर ठीक है, उनसे जाकर इस बंदी की बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं कल ही नमाज ज़ोहर के बाद। नहीं तो आज नमाज ज़ोहर के बाद आपको कोई मसरूफियत है? जी नहीं, वो वक्त तो अब है और अब आप मेरे मेहमान हैं। देखिए मौलाना साहब, मेहमान को दें इजाजत, और मेरे लायक जो खिदमत है वो बोलिए।
हम खिदमत के लिए तैयार हैं आपकी। लेकिन राजा साहब, आपने तो खिदमत। अरे मौलाना साहब, खिदमत तो हम आपकी करने वाले हैं। वैसे यहाँ पे कुछ आपकी मस्जिद में सांस लेना जरा मुश्किल हो रहा है क्या? आप समझाना, क्या बात है? वो दीवारों में नमी आ गई है। हाँ, नया पेंट करवाना है कुछ दिन में। तो अरे करवाइए ना, बजट भेजिए, हम देंगे आपको पैसे। जी 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 जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नमाज के बाद आप जरूर चले जाइएगा मेरा काम करने, मैं आपका इंतजार करूंगा। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ठीक है। हाँ। जी, काफी देर से आपकी खिदमत में हाजिरी नहीं हुई थी, इसलिए चला है। हाजिरी के लिए भी वसीला चाहिए होता है इमाम साहब, भले वो कोई जरूरत हो, कोई सवाल हो या कोई मसला, वरना सीधा साधा बंदा तो नमाज भी नहीं पढ़ता। आप बताइए कि आज आप किस वसीले से हाजिर हुए हैं? वो एक दीनी मसला था हुजूर। तो फिर नाम लेकर बताना शुरू कीजिए। मसले का नाम सुल्ताना बीबी। सुल्ताना बीबी? हुजूर वही जो मोहल्ले में तलाकन के नाम से मारूफ है। इमाम साहब, आप इसे दीनी मसला कह रहे हैं? हुजूर, उसके मुतालिक दीनी मसला है। ये बताइए इमाम साहब कि असली मसला क्या है? असल में मोहल्ले के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग इस मसले को लेकर मेरे पास आए थे। अच्छा, उनमें पेश कौन था? जी देखिए इमाम साहब, इस मसले के हल के लिए ये जरूरी है कि मेरे सवालों के जवाब भी साथ साथ दिए जाएं। जो लोग आपके पास ये मसला लेकर आए थे, उनमें से सबसे ज्यादा जबान किसकी चल रही थी? जी हुजूर, वो आप 1000 बार भी वो कहेंगे, मैं तो भी वो नाम सुनने के लिए इंतजार करूंगी। जी, राजा शौकत अली साहब। इमाम साहब, फिर तो राजा शौकत अली साहब ने इस मसले का एक अछूता हल भी बताया होगा आपको। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ इमाम साहब, और आप मुझसे सवालिया मुखातिब हैं। जी हाँ, हल तो उन्होंने बताया था। और वो हल ये है कि बीबी तलाकन से राजा शौकत अली की शादी कर दी जाए, यही है ना? जी। उनसे जाकर कह दीजिए इमाम साहब कि उनकी हवस कोई दीनी मसला नहीं है, हाँ माशरती मसला जरूर है। और उस मसले का नाम भी सुल्ताना बीबी नहीं, राजा शौकत अली है। ऐसे मसले खुद ब खुद हल हो जाने चाहिए। जो मसाइल खुद हल नहीं होते वो खत्म हो जाते हैं। ठीक कह रही हूँ ना इमाम साहब? जी जी हुजूर, जी जी। बस फिर जैसे मैंने आपसे कहा है वैसे ही जाकर कह दीजिएगा उनको। जी जी। खुदा हाफिज। मुझे ऐसा लगता है राजा साहब, जैसे ये नूर बीबी की अना का मसला है। एकदम ऐसे गुस्से में आ गई कि जैसे मैंने शरई नहीं कोई गैर शरई बात कर दी है। असल बात पता है क्या मौलवी साहब, हर शख्स की अपनी होती है। जी, आप ये बात नहीं समझेंगे। खैर लीजिए, ये 10,000 रुपए हैं, ये जेब खर्च के लिए रखिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपका रुतबा बुलंद करे। आमीन आमीन। राजा साहब, एक छोटी सी गुजारिश थी। आप हुक्म फरमाइए मौलवी साहब, क्या गुजारिश थी आपकी? वो अगले हफ्ते बेटी की शादी है। माशाल्लाह माशाल्लाह,
मुबारक हो आपको। बताइए हम क्या खिदमत कर सकते हैं? राजा साहब अगर जहेज के लिए कुछ। हम समझ गए। 10 तोले जेवर जो है वो हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह राजा साहब। अल्लाह आपको बहुत अता फरमाए, बहुत अता फरमाए। आमीन आमीन। अब हवेली वालों से टक्कर लेनी पड़ेगी। अर्शी, खुरम और सबाहत के साथ जो डील फाइनलाइज करनी है कर लो। मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा बंदा इसमें आए। मामला करोड़ों का है। शादी कब तक के लिए डिले हुई है? मैंने नूर बीबी से अब तक पूछा नहीं। क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि शादी की अगली तारीख 1 हफ्ता पहले अनाउंस हो? मेरा मतलब है कि शाह साहब की शादी है, मेहमान तो आएंगे ना, आपके हजारों मुरीद हैं और मेरे मैके वाले भी। शरई तकाजा पूरा होने जा रहा है, कोई गुनाह तो नहीं जो छुप के किया जाए। रोशानी प्लीज। मैंने कुछ गलत कहा? तुम ना सिर्फ शरीयत का मजाक उड़ा रही हो बल्कि नूर बीबी की दुश्मनी भी मोल ले रही हो। शरीयत पर सवाल करना शरीयत का मजाक उड़ाना होता है क्या? एतराज तुम्हारे सवाल पर नहीं, तुम्हारे अंदाज पर है। तुम्हें सवाल करने का हक दिया गया है, तंज करने का नहीं। जब सवाल किया जाए तो उसके जवाब के बजाय उसे टालने का जवाब क्यों सुनने को मिलता है हमेशा? क्योंकि तुम्हें अपने सवाल का जवाब नहीं चाहिए। तुम चाहती हो कि जो तुम कह रही हो मैं उसे सही कह दूं। मैं ये सुनना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो गलत कैसे है। अगर ये शादी ऐन शरई है तो सबसे छुपा कर क्यों, सबको दिखा कर क्यों नहीं? क्योंकि उससे बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो सकता है। बस यही सुनना चाहती थी मैं। ये जवाब अच्छा है क्योंकि जवाब अच्छा है। छुप कर शादी कर लो तो फसाद नहीं होगा, शादी हो जाए तो भले ही बात बढ़ जाए। आप ये शादी सिर्फ इसलिए अनाउंस नहीं करना चाहते शाह साहब क्योंकि ये शादी रोकी भी जा सकती है। मेरे साथ से मत लगाना रोशानी। मैं पूरी दुनिया, पूरी बरादरी की दुश्मनी मोल ले सकता हूं लेकिन नूर बीबी का भरम नहीं तोड़ सकता। भले किसी का दिल टूट जाए, चाहे किसी की जान भी क्यों ना चली जाए। डूबती उभरती सन्नाटों से टकराऊं, मंजिलें कैसे पाऊं। सीमा, ये वही दुपट्टा है ना जिसे 3 साल पहले किसी ने तुम्हारे सर से छीनकर उतार दिया था? आज यही दुपट्टा फिर से कोई तुम्हें उड़ाना चाहता। मैं बीच में आ गई। लेकिन आज ये दुपट्टा मैं तुम्हें खुद उड़ाऊंगी। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत कर रही थी। किस्मत में नहीं है, मैं उसे अपना बनाने जा रही थी। मुझे माफ कर दो। नहीं हानिया, जिस
तरह हमारे नसीब के गम कोई कम नहीं कर सकता, उसी तरह हमारे नसीब के हिस्से की खुशियां भी हमारी। जो नहीं मिला वो हमारे नसीब में नहीं था। आग है मेरे मन के अंदर, खुद को बचा लेना। जलते हुए शोलों से न अपने घर को जला लेना। मैंने तो अब सीख लिया है जलते हुए जीना। जख्म मेरी तकलीफ का मरहम। नूर बेबी ने आज तुम्हें अपने पास बुलाया। सलाम नूर बीबी। तुम्हें जल्दी मिलने के लिए बुलाया था, तुम तो कयामत लेकर आई हो। जी? ये जो शाम का वक्त होता है ना, ये वक्त हिसाब होता है। हर दिन की क़यामत उसके सूरज डूबने पर बर्पा हो जाती है। मैं माजरत चाहती हूँ नूर बीबी, मैं घर के कामों में मसरूफ थी। इस हवेली की बहू बनने पर क्या एतराज है तुम्हें? कितना पढ़ी हो? जी, होम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है। और दीनी तालीम कहाँ से ली? अम्मा से। और रूहानियत की तालीम कहाँ से ली?